हमेशा संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। ये गलत अंदाज जो इन्होंने बोला है तो इसका इनको भुगतना है। ये इस्तीफ़ा देना इनको पड़ेगा, इनको इस्तीफ़ा दें और जो है अपना जो है माफ़ी मांगे। दोगली राजनीति करते हैं, वो कहे कि अपने शब्द भूल जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, बाबा साहब का अपमान कर दिया। अमित शाह जी को चाहिए कि पूरी तरह से इस्तीफा दे दें और पूरे देश से माफ़ी मांग लें। बसपा ने जब यहाँ पर अंबेडकर जी के नाम पर मूर्तियाँ बनाई, अंबेडकर जी के नाम पे पार्क बनाए, तो यही भाजपा थी जो लगातार मायावती पर आक्षेप लगा रही थी कि मायावती जो हैं केवल इमारतें खड़ी कर रही हैं। कि भारतीय जनता पार्टी न नौकरी देने वाली है, न किसानों को राहत देने वाली है, न महंगाई पे चर्चा करने वाली है। वो जितना भी बिल पास होता है उसका जो बजट होता है वो अडानी अंबानी के खाते में भेज रही है। अडानी का मुद्दा संसद में ना उठ पाए, इसलिए ये जानबूझकर ये अंबेडकर जी को सामने लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चौक का खास कार्यक्रम ज्ञानी बाबा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो सियासत है वो लगातार गर्म होती जा रही है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर हमलावर है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अमित शाह ने सदन के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिर लखनऊ के लोग इन सब मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आइए उन तमाम लोगों से बात करते हैं। अमित शाह ने जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, उसके बाद लगातार जो तमाम विपक्षी दल हैं वो उन पर निशाना साध रहे हैं कि वो अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। कैसे सोच रही हैं आप? देखिए, हमने जहाँ तक देखा है बीजेपी को, काफ़ी दिनों से बीजेपी ये कभी संविधान को कहती बदल देंगे, कभी कुछ कह रही, लेकिन उनके जो बोलने का अंदाज़ था उससे पता चल गया है कि ये संविधान को क्यों, किस लिए। क्योंकि जब अम्बेडकर जी जो इतना बड़ा संविधान लिखे, जिनके देश विदेश सब कहीं इनकी प्रशंसा होती है और जिनके गुण गाए जाते हैं, आप उनको आप शब्द कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। शुरुआत कर दी है उन्होंने, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, हम लोग इसी तरह विरोध करते रहेंगे। वो तो कह चुके हैं कि हमने अपमान नहीं किया था, हमसे ज़्यादा अपमान तो विपक्षी पार्टियां करती हैं, हमने तो एक बात करी। नहीं, वो सदन में खड़े होकर के अपमान कर रहे हैं कि अगर सब लोग अम्बेडकर करते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो शायद ये अपमान नहीं तो और क्या है। और ये हमेशा से कुछ ना कुछ अपशब्द कहते रहते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं। उनका देखिए, वो दोहरी राजनीति करते हैं, दोगली राजनीति करते हैं। वो कहे कि अपने शब्द भूल जाते हैं, वो झूठ बोल रहे सरासर। अंबेडकर को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बवाल वो कितनों मचा लें, उनका बवाल चलने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग विपक्षी लोग तो ज़रूर है, लेकिन जो बात हम लोग बोलते हैं तो वो खरी बोलते हैं। सदन में क्या, रोड के ऊपर क्या, जनता के भी सामना करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जो उन्होंने सदन के अंदर बोला है तो वो उनका बोलने का अंदाज़ बहुत गलत है। अम्बेडकर जी को कह रहे हैं कि जो है ये इनका नाम 10 बार लेते हैं लोग, विपक्षी लोग या जनता 10 बार नाम ले रही है, तो इतना भगवान का नाम ले तो शायद कुछ मिल जाए। तो भगवान का क्या नाम लेने से मिलता नहीं है कि क्या नहीं मिलता है भाई? जिन्होंने बलिदान दिया है, देश के लिए सब कुछ किया है, जनता के लिए किया है, और उनका हर जगह चर्चा है, उनको जो है ये बोल रहे हैं, उल्टे सीधे शब्द निकालते हैं, शब्द बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है। और हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। ये गलत अंदाज जो इन्होंने बोला है तो इसका इनको भुगतना है। ये इस्तीफ़ा देना इनको पड़ेगा, इनको इस्तीफ़ा दें और जो है अपना जो है माफ़ी मांगे। उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी जनता से। यह अम्बेडकर को लेकर लगातार पिछले जो है एक सप्ताह से सियासत हो रही है कि अमित शाह ने अम्बेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं, ये इससे पहले आप समझिए कि उन्होंने गृह मंत्री होकर एक महापुरुष को इतना क्यों कह दिया। देखिए, वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन का जो चर्चा चल रही थी, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिली। उन्हीं के कई विधायक जो हैं उनके जो सांसद थे, वो 24 सांसद जो हैं उनके मत में नहीं थे शामिल। उनको पता है कि वन नेशन वन जो चुनाव है उसको कैसे डाइवर्ट करना है। अब उन्होंने क्या किया, बाबा साहब का अपमान कर दिया। अमित शाह जी को चाहिए कि पूरी तरह से इस्तीफा दे दें और पूरे देश से माफ़ी मांग ले, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। अमित शाह जी या आरएसएस से या अडानी अंबानी से देश चलने वाला नहीं है।
ये देश चलेगा संविधान से चलेगा। और समाजवाद जो है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में ये हरदम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अपमानित करते रहते। आप देख लीजिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके यहाँ बुलडोजर तुरंत पहुँचा दिया जाएगा, अगर आप यादव हैं तो आपके यहाँ तुरंत बुलडोजर चला जाएगा। मगर अगर वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अगर जातीय समाज के हैं तो बुलडोजर पंचर हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं। इसीलिए कई चीज़ों को ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देश ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी न नौकरी देने वाली है, न किसानों को राहत देने वाली है, न महंगाई पे चर्चा करने वाली है। वो जितना भी बिल पास होता है उसका जो बजट होता है वो अडानी अंबानी के खाते में भेज रही है। बात को उठाना इस समय कि अमित शाह जी अम्बेडकर जी के बारे में क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, इससे बहुत पहले की बातें अगर देखी जाएं, अब तो नई नई चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए क्या किया है, इतिहास गवाह है। कहाँ कहाँ से संविधान इकट्ठा किया गया, उसको संग्रहित किया गया। देश के पहले लॉ मिनिस्टर थे। अम्बेडकर जी का अपमान इस समय तो ये लोग कर रहे हैं अपनी इस राजनीतिक सोच के तहत, स्वार्थ के तहत। उससे पहले यही भाजपा थी जो अम्बेडकर जी की पार्टी से कह सकते हैं बसपा, उसको सरकार बना के लेके आई। बसपा ने जब यहाँ पर अम्बेडकर जी के नाम पर मूर्तियाँ बनाई, अम्बेडकर जी के नाम पे पार्क बनाए, तो यही भाजपा थी जो लगातार मायावती पर आक्षेप लगा रही थी कि मायावती जो हैं केवल इमारतें खड़ी कर रही हैं। क्या कोई अपने ऐसे पुरुष के लिए, जिस पुरुष ने उनको एक शक्ति दी है, उसको खड़ा कर सकें? जहाँ तक वर्तमान की बात है, वर्तमान में राहुल गांधी जो कांग्रेस के एलओपी भी हैं, सांसद भी हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं अडानी का। अडानी का मुद्दा संसद में ना उठ पाए, इसलिए ये जानबूझकर ये अम्बेडकर जी को सामने लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से जातिगत आरक्षण की बात चल रही है कि आरक्षण को जातिगत रूप से लाया जाए, उस बात को ये भाजपाई बिल्कुल भी राजी नहीं है। इसलिए ऊहापोह में डालने के लिए अम्बेडकर जी को सामने लाया जा रहा है कि सारी बातें दब जाएं, अम्बेडकर का चेहरा सामने निकल के आए कि हम ज़्यादा अम्बेडकरवादी कि तुम ज़्यादा अम्बेडकरवादी।